हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे ये लिखा हुआ कि देखने में डरावना प्रश्न लेकिन आंसर केवल 1 सेकंड। जी हाँ, देखने में क्वेश्चन इतना भयानक लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए हुए आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। कैसे क्वेश्चन है, जैसे अगर हम बात करें, देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन अगर हम बात करें, एक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो आप देख के बता सकते हैं। बताओ, अगर यहाँ पर 30 है और यहाँ 1 है, बस आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 31। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये 1 से लेकर 100 तक है, तो बस आप इसको जोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये 1 है, ये 50, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, थोड़ा सा अब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चलता हूं क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूं कि कैसे। ये वीडियो बहुत ही छोटी सी होगी, आप इस वाली बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कैसे कैसे हम इन लोग को सारी चीजों को करेंगे। मैं शुरू में अब चलता हूं कि क्वेश्चन में जहां से शुरुआत हुई थी, यहां से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है। अगर आपने लॉजिक समझ लिया ना, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर पाएंगे। तो देख पा रहे हैं कि इसमें सब में ये संबोधन का मतलब होता है फैक्टोरियल होता है। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। देखो, एक तो इस तरीके से लिखते हैं और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। जिससे अगर मान लो कभी किसी संख्या के आगे फैक्टोरियल लग गया, ये लग गया, अच्छा इस तरीके से अगर 4 दिया, इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर दिया है ना, वहां से घटते हुए 1 तक चले आओ। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, कोई भी नंबर दिया हो, अगर 6 फैक्टोरियल दिया हो तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है। तो बस आपको इसको समझाने के लिए बस मैं बताऊं, इसका ज्यादा यहां पर यूज है नहीं। अब इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि अगर आप सबको एक एक करके सॉल्व करने लग जाओगे तो आपको कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात समझ गए। तो आप जानते हैं जो क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। तो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाएंगे, उसके बारे में बात करता हूं। देखो, उसी तरीके से जैसे अगर हम कहें कि अगर सिर्फ और सिर्फ पहले एक वाले को लेकर आप सॉल्व करो, एक पैटर्न को हमने पीछे से उठा लिया, आप कहोगे सर इधर से क्यों नहीं उठाया, क्योंकि इधर से नंबर बड़ा था। अगर हमने एक पैटर्न को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किया, इस सब क्वेश्चन पैटर्न पे होते हैं, इनके सारे में हम बात करते हैं। एक को जब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कह रहा है कि 2 फैक्टोरियल अब प्लस कितना है, तो आप कहोगे सर यहां पर 1। ये 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल अब प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 फैक्टोरियल। जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो बताओ 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है नीचे ना, यहाँ पर ये माइनस है। बताओ 2 माइनस कितना हो जाएगा, तो ऊपर कितना होगा, तो 2 1 कितना होगा 3, 3 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। ये वाली बात समझ गया। हमने एक पैटर्न को सॉल्व किया, तो आप कहोगे सर एक पैटर्न को सॉल्व किया तो क्वेश्चन का आंसर ये है। लेकिन अगर हम दो पैटर्न को सॉल्व करें, अगर आप दो पैटर्न सॉल्व कर लेंगे ना, फिर उसके बाद आप आंसर बताने लग जाएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो एक पैटर्न तो ये है, ध्यान से समझिएगा। 2 फैक्टोरियल अब प्लस कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, बटे कितना था तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल, अब माइनस कितना था तब कहेंगे सर ये 1 फैक्टोरियल। बस समझ, इसको ऐसे लिख दें, दो पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं तो इधर इधर से उठा लेते हैं। तब कहोगे सर 4 फैक्टोरियल अब प्लस कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 फैक्टोरियल, अब माइनस कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब ऊपर कितना है, अब आप कहोगे इसे ए ब्रैकेट में है, दूसरे में कितना है तो 2 फैक्टोरियल, अब प्लस कितना है आप कहेंगे 1 फैक्टोरियल, अब बटे कितना है आप कहेंगे सर ये 2 फैक्टोरियल, अब माइनस कितना है। ये क्वेश्चन में दिया है। अगर हम बात करें, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, तो बताओ ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर ये अगर हम इसको सॉल्व करें, पहले अगर अभी आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तो बताओ इसका आंसर कितना है, तो आप कहोगे सर 3 आया। अगर बस अगर हम इसको सॉल्व कर लें और उसमें 3 का गुणा कर दें, तो बताओ अगर हम इसको सॉल्व करें तो बताओ ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो बताओ 4 3 12, 12 दूना कितना होगा 24, इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 24। अब प्लस इसका मान कितना होगा, 3 3 दूना 6, 6 का ही 6, तो ये 6 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, वही चीज माइनस में 24 और माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा। बस आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अब बताओ ऊपर कितना होगा, तो आप कहोगे 30, अब बटे कितना होगा 18। तो क्या ये 3 से कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 18 तो ये 6 बार में कट जाएगा। अब 30 है तो इसको अगर हम काट दें तो बराबर कितना आएगा 5। यानी आपने क्या समझा, इस पूरे को अगर हमने सॉल्व किया तो कितना आया 5। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अब यहां से लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। अब हमने दो पैटर्न को सॉल्व किया तो ये चीज है। अब देखो, अगर हमने एक पैटर्न को सॉल्व किया तो ये 3 कहां से है, अगर हमने कहे कि अगर ये 1 है और ये 2 है, इनके फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को जोड़ दिया तो ये क्वेश्चन में क्या आ गया, बात समझ गए? 3 कहां से आया, ऊपर दोनों नंबर को जोड़ दिया ये आया।
अब बताओ जब अगर आप इन दोनों को ले लेंगे तो बताओ इसका लास्ट वाला ये है और इसका फर्स्ट वाला ये है, तो यानी कि यहां पर ये फर्स्ट ये और लास्ट ये, तो जब अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो यहां पर 5 आया। यानी आपने क्या समझा कि अगर आपने एक को लिया तो इसका फर्स्ट और लास्ट, अगर दो को लिया तो इसका फर्स्ट और लास्ट, इन सभी को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब अगर आप सभी को एक साथ ले लेंगे तो बताओ क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 30 है, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर कितना हो जाएगा, दैट इज 31। 31 ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर अब कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ लेना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि सीरीज की शुरुआत हमेशा 1 से होनी चाहिए। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, बीच से काट देता है। बात समझ गए, उसके भी बारे में बात करेंगे। तो अगर ये शुरू से होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो हम उसे क्या करेंगे, शुरू से बना लेंगे। तो बस एक आ प्लस कितना हो जाएगा, 30, क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। देखो उसी तरीके से अगर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताओ यहां पर कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है। अगर हम बात करें तो यहां पर कितना है, तो आप कहोगे सर यहां पर 1 है, और यहां पर कितना है, 100 है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे क्वेश्चन में 100 कितना हो जाएगा, तो जोड़ लेंगे इसको, आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 है और यहां पर कितना है, 50 है। बताओ इनको जोड़ लेंगे तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछा, अगर हमसे ये पूछता तब तो हम बता देते। देख रहे हैं, कह रहा कि अगर इसको डिवाइड बाय 23, कह रहा कि अगर अगर इसको 23 से डिवाइड किया जाए तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। देखो इसमें नंबर सिस्टम लगा दिया, रिमाइंडर वाला ला दिया। बताओ अगर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा, 51 आएगा। 51 को कह रहा है कि अगर 23 से भाग कर दिया जाए तो बताओ कितना आ जाएगा, 23 दूना 46, 23 दूना 46 कितना आ जाएगा, 5। 5 रिमाइंडर बचेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बात समझ गया। अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा देंगे। तो एक बात इसमें जोड़ दिया, अगर इसको 23 से डिवाइड किया जाए तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है सभी लोग को। अब देखो ये क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें कि अब देखो ये 20 से लेकर के यहां 5 तक, ये शुरू से नहीं है। अभी इस वाली बात को कभी भी अगर आप ऐसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके अगर आप 25 कर देंगे तो ये चीज गलत हो जाएगी। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, ये सीरीज 1 से शुरू होनी चाहिए। अगर 1 से शुरू होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो हम उससे शुरू कर लेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है। अगर आपसे बात करूं कि अगर ये 1 से शुरू होगा, अगर ये 1 से शुरू होता तो आप यही बोलते क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होता, 21। अगर हम ये कहते अगर ये 1 से शुरू होता तो इस क्वेश्चन का आंसर 21 होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कहां से शुरुआत है, 5 से, तो कुछ नहीं करना, उसी 5 से भाग कर दो, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए। यानी यहां पर जहां से शुरू है इसका इसी में भाग कर दो, वही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस अब समझो कि अगर 1 से होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर 21 आएगा, लेकिन ये 5 से है तो बस 5 का भाग कर दो। अगर ये 6 के यहां से रहेगा तो 6 का भाग करेंगे। जैसे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम इसको शुरू कर देंगे तो 1 से, तो बताओ 80 एक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 81। 81 बटे यहाँ 49 है, इसका मतलब 49 से बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप लगा पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट था जिसको मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे लगाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।